ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सम्मान यहाँ पर दिया गया और इसके साथ ही जिस तरह से लगातार बात यहाँ पर कर रहे हैं कि ये दौरा कई मायनों में बहुत ज़्यादा अहम है। और सबसे पहले तो ये कि पहली द्विपक्षीय वार्ता के लिए देखिए भारत रूस को चुनता है। ये अपने आप में कई जो मैसेज है, कई जो संकेत है यहाँ पर देता हुआ नजर आता है। वो भी तब जब रूस पर अगर हम देखें जिस तरह से रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, उस पर किस तरह के जो प्रतिबंध हैं, जो सैंक्शंस हैं, जो बैन्स हैं, वो दरअसल लगाए गए। ऐसे में रशिया भी जो है वो एक सीना ताने यहाँ पर कि भारत जैसा जो उसका दोस्त उसके पास है और भारत जैसा देश जो है वो उसके साथ खड़ा है। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से भारत ने यह बताया कि देखिए वो उसके साथ खड़ा है। वो तब जब दूसरी तरफ अमेरिका, पश्चिमी देशों की तमाम हम अगर यहाँ पर बात करें जो ये चाह रहे थे कि किस तरह से रूस को अलग थलग किया जाए, और रूस ने भी समय समय पर यह बताया है कि वो भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है। और भारत और रशिया की दोस्ती या उसके संबंधों पर अगर आज हम बात कर रहे हैं या अगर आज हम ये कह रहे हैं कि एक नया अध्याय यहाँ से जुड़ेगा, एक नए आयाम देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ रूसी धरती पर अब इस वक्त पहुँच चुके हैं जहाँ उन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आ रही है तो वहीं रशिया चाहे जब वो सोवियत संघ रहा हो 50 के दशक से लेकर चाहे 1971 की अगर हम बात करें तब भी देखा था कि किस तरह से जब पाकिस्तान के साथ युद्ध में अमेरिका ने किस तरह से भारत को डराने के लिए जब अपना वो 7वां बेड़ा भेज देता है, उस वक्त सोवियत संघ जो है वो खुलकर भारत के साथ खड़ा रहा था। और ना केवल 1971 बल्कि आप करगिल की बात कर लीजिए या इस तरह से हमने कई बार देखा है कि रशिया किस तरह से भारत के साथ समय समय पर वो खड़ा रहा है। और भारत ने भी ये बताया है तो अपने आप में ये कई मैसेज जो है देता है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो कई मायनों में अहम है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नेटो की वहां पर चूंकि वहां पर बैठक हो रही है, शुरू होने वाली है, उसे लेकर भी यहां पर कहा जा रहा है, टाइमिंग को लेकर यहां पर सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें विदेश मंत्रालय की ओर से तो वो पहले ही क्लियर किया जा चुका है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ वो तस्वीरें जो हम तक हमारी सहयोगी सुचरिता कुकरेती पहुंचा रही थी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां से वहां पहुंचेंगे उन लोगों के बीच तो किस तरह की जो तैयारी है वो भी दरअसल की गई है। उनके स्वागत में रशिया, मॉस्को जो राजधानी है वो आखिर किस तरह से तैयार है। ना केवल भारतीय कम्युनिटी में वो उत्साह देखने को मिल रहा है, वो क्रेज देखने को मिल रहा है, बल्कि अगर रूसी समुदाय की बात करें तो उनमें भी उसी तरह का जो वो क्रेज है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अब आइए कुछ और जानकारी सिलसिलेवार तरीके से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर दे रहे हैं और ये हम आपको बता रहे हैं जो भारत को पुतिन का गिफ्ट पैक है। क्या है वो गिफ्ट पैक, हम उसकी बात यहां पर कर रहे हैं। फाइटर जेट सुखोई 57 की अगर हम यहां पर बात करें तो ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है। हम क्यों कह रहे हैं यहां पर कि ये पुतिन का गिफ्ट है भारत को, दूसरा सबसे घातक लड़ाकू विमान ये है। सुखोई 57 फाइटर जेट की लंबाई की अगर बात करें तो 65.11 फीट इसकी लंबाई है। विंग स्पैन की अगर बात करें तो 46.3 फीट और ऊंचाई की अगर बात करें तो 15.1 फीट इसकी ऊंचाई है। मैक्सिमम स्पीड की अगर इसकी बात करें तो 2135 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। मैक्सिमम स्पीड की हम बात कर रहे हैं। सुपरसोनिक रेंज की अगर बात करें तो 1500 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी सुपरसोनिक रेंज है। 2019 से रूस की वायुसेना में इसे शामिल किया गया था।
तो ये रूस ने अब तक 32 सुखोई 57 फाइटर जेट्स इस तरह के बनाए हैं और अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो 66,000 फीट की इसकी अधिकतम ऊंचाई है। अधिकतम रेंज की बात करें तो 3500 किलोमीटर इसकी अधिकतम रेंज है। 30 mm की बात करें तो वो ऑटो कैनन फिट इसका जो है, ये हम उसकी खासियत यहां पर बता रहे हैं। हर मिनट 1500 से 1800 गोलियां दागने की क्षमता इसके अंदर है। ऑटो कैनन की रेंज की बात करें तो 1800 मीटर तक इसकी रेंज है। रूसी कंपनी भारत में टैंक फाड़ने वाले जो गोले हैं वो बनाएगी। तो इसके अलावा बात करें T-72 और T-90 माफ कीजिए, उन टैंक से दी जाएगी और साथ ही साथ दोनों टैंकों का इस्तेमाल भारतीय सेना करती है। गोले टैंक के भीतर घुसकर तेज धमाका करते हैं। ये भारत को पुतिन का वो गिफ्ट पैक है। 2 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य भेदने की इसकी क्षमता है। 230 mm से 520 mm का जो स्टील फाड़ने की इसकी क्षमता है। पूरा नाम 3VBM-17 मैंगो शेल्स इसका है और 1 मिनट में 600 राउंड फायरिंग भी। AK अगर हम 203 राइफल की यहां पर बात करें तो उसकी भारत को मिली है 35,000 ऐसी राइफल। एडवांस असॉल्ट राइफल ये है जो भारत को मिली है पुतिन की तरफ से। राइफल की रेंज 800 मीटर है और इसके अलावा हम यहां पर वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ अब आगे यहां से आगे क्या सिर्फ रक्षा क्षेत्र में ही हम देखें कि अब आगे यहां से बात बढ़ेगी या फिर हम कुछ और भी यहां पर देखेंगे या